कुछ ही समय पहले राधा की माँ तो बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से इस दुनिया से रुखसत कर जाती हैं और उसकी दोस्त कहती है ऐसे। देखो राधा बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वक्त बहुत ज़्यादा ही कठिन है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं मौसी, हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। अब मैं ही अपने खेत में जाकर काम किया करूँगी। ठीक है राधा बेटी, अगर तुम खेत में काम करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इसमें पूरा समर्थन करूँगी। फिर भी कोई चीज़ चाहिए हो तो बताना। इतना कहकर राधा की मौसी तो वहाँ से जल्द ही चली जाती है। दीदी, मुझे आज माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सब बच्चों के पास उनकी मामा है, लेकिन मेरे पास ही सिर्फ मेरी मामा नहीं है यहाँ। देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने तुम्हें कितना समझाया है कि माँ हमारे आसपास ही रहती हैं और उन्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही फिक्र है। और इस तरह राधा अपने छोटे भाई को समझाकर घर में लाती है। लड्डू मेरे भाई, मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लग गई होगी। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, तब तक मैं भोजन बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। राधा जो अपने खेत से ताज़ा सब्जी लेकर आती है, उसी का भोजन जल्दी से बनाना शुरू कर देती है। और जल्द ही भोजन बनाकर वो अपने घर भी चली जाती है और भोजन खाने के बाद कहती है वो, लड्डू, अब मैं खेत पर काम करने के लिए जा रही हूँ। घर में रहकर कोई भी शरारत मत करना और मेरे आने तक अपना होमवर्क कर लेना। ठीक है दीदी, मैं आपके आने तक सारा काम ही कर लूँगा और घर से बाहर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आप बस जल्दी से काम करके आ जाइएगा। राधा तो अपने घर से जल्दी से खेत की तरफ चली जाती है और अपने खेत में जाकर हरी हरी सब्जियां उगा देती है। और वहीं दूसरी तरफ लड्डू भी अपना सारा होमवर्क ही कर लेता है और फिर राधा भी काम कर कर जल्दी घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है। अंकल और आंटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। मैं काफी दिनों से बहुत ज्यादा ही भूखी हूँ। भगवान के लिए मुझ पर कुछ दया करें। बस इन गरीबों का तो यही ढोंग है। किसी भी अमीर को देखा नहीं कि उसके पास जाकर पैसा मांगना शुरू कर दो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उससे। अरे रीतू, तुम इन गरीबों के मुंह क्यों ही लग रही हो? तुम्हें तो मालूम ही है कि इन्हें हम अमीरों से कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो। अंकल आंटी, आखिर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वो तो एक छोटी सी बच्ची है और आपसे सिर्फ खाने के लिए ही तो कह रही है वो। हाँ राधा, तुम तो इसकी तकलीफ बिल्कुल अच्छे से समझ ही सकती हो। आखिर तुम भी अनाथ ही हो और ये गरीब लड़की भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। देखो मुझे लगता है रीतू कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इनके मुंह नहीं लगते हम। जी आंटी, मुझे मालूम है कि मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन मैं ये दुआ नहीं करती कि आपके भी फैमिली मेंबर में कोई आपको छोड़कर ऐसे ही चला जाए। राधा की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हो जाते हैं। दीदी, आप बहुत ही अच्छी हैं जो आपने मुझ जैसी गरीब के लिए इतना कुछ कहा उनसे, लेकिन क्या सच में आप मुझे भी भोजन दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें भोजन जरूर दूंगी और मेरे साथ अब तुम मेरे घर चलो। मैं घर जाकर तुम्हें लड्डू से भी मिलवाना चाहती हूँ। इस तरह राधा उस गरीब लड़की को घर लेकर जाती है और वो कहता है, दीदी ये कौन है और आप इन्हें हमारे घर में क्यों लेकर आई हैं? आज से पहले तो मैंने आपके साथ इनको कभी भी नहीं देखा है कहीं। लड्डू, इन्हें मैं अपने घर में अतिथि बनाकर लाई हूँ और मैं जब तक इनके लिए भोजन बनाकर लाती हूँ तुम अपनी छोटी बहन से बात करो। दीदी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं आपके अतिथि का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। आप जाकर हमारे लिए भोजन बना लाएं। राधा वहां से चली जाती है और फिर लड्डू कहता है उससे, दीदी आपकी मामा कहाँ हैं? मुझे लगता है कि आपकी मामा आपको भूल गई होंगी, इसी वजह से तो मेरी दीदी आपको लेकर आई हैं। ये सुनकर तो वो गरीब लड़की और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है, लड्डू मेरी माँ तो नहीं है। मैं जब छोटी सी थी तब भी बचपन में ही वो मुझे छोड़कर चली गई थी और मैंने उन्हें कभी भी नहीं देखा।
दीदी आप बिल्कुल भी दुखी मत हो, मेरी माँ भी दारू में रहती है और मुझे विश्वास है कि आपकी माँ भी मेरी माँ की तरह ही उन तारों में आराम कर रही होंगी। अभी वो दोनों इस तरह बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर राधा भी भोजन बनाकर आ जाती है और फिर उस गरीब लड़की को वो भोजन दे देती है। और फिर वो गरीब लड़की जी भर के भोजन खाना शुरू करती है और भोजन खत्म करने के बाद वो राधा को दो चाबियां देती है और उनको बताती है कि ये कोई आम चाबियां नहीं हैं बल्कि जादुई चाबियां हैं और वो दोनों इसको अपने किचन के ताले में लगाकर जरूर देखें। और लड्डू कहता है, दीदी क्या आपको सच में लगता है कि ये जादुई चाबियां हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे लगता है वो छोटी लड़की झूठ बोल रही होगी। नहीं लड्डू ऐसे नहीं कहते, वो प्यारी बच्ची तुम्हें कितने विश्वास से ये चाबी देकर गई है, मुझे लगता है हमें एक बार इसको परखना चाहिए। ठीक है दीदी, तो अगर ऐसे ही बात है तो हमें इसे परख ही लेना चाहिए। हम अभी अपने खेत के किचन में जाकर ताला खोल देते हैं। जैसे ही राधा उसमें लड्डू की चाबी लगाती है तो वो तो पूरा किचन सोने में ही बदल जाता है और फिर वो कुछ ही समय बाद दूसरी चाबी भी लगा कर देखते हैं और उनका किचन चांदी में बदल जाता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और लड्डू कहता है, दीदी मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम जैसे गरीबों के पास भी आखिर इतना महंगा किचन कभी आ भी सकता है। राधा तो अभी जादुई किचन में भोजन का नाम ही लेती है कि वो सोने का बन जाता है। दीदी अब तो हम बहुत जल्द ही अमीर हो जाएंगे। उस लड़की का बहुत ही धन्यवाद जो वो हमारे जीवन में आई और हमारे जीवन को बदला। राधा वो सोना बेचने के लिए सुनार के पास ले जाती है। इतने वर्ष बीत जाने के बाद कहीं मुझे इतना खाली सोना मिला है और मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत दूंगी। राधा वो सोना जल्दी से सुनारनी को दे देती है और सुनारनी भी उसकी अच्छी कीमत राधा को वापस दे देती है। राधा तो वो पैसे लेकर जल्द ही वहां से चली जाती है और ये बात जल्द ही पूरे गांव में भी फैल जाती है कि राधा के पास एक जादुई सोने का किचन भी है। आखिर वो बच्चे इतने ज्यादा अमीर कैसे हो सकते हैं? उनकी सारी दौलत पे तो मेरा ही हक है। अभी जाकर उस छोटू से जाकर वो चाबी ले लेती हूँ। सविता को मालूम था कि उस वक्त लड्डू घर में अकेला ही होगा और वो उसको कहती है कि उसकी बहन को इस चाबी की जरूरत है और वो उसको वो चाबी दे दे। चूंकि लड्डू छोटा था तो वो सविता की बातों में आ जाता है और फिर वो उसको वो चाबी दे देता है। लेकिन जैसे ही सविता वो चाबी लेती है वो तो एक फ्रीज में फ्रीज हो जाती है और कहती है, राधा बेटी तुम मुझे माफ कर दो, मैं तो तुमसे ये सब कुछ छीनना चाहती थी, इसी वजह से भगवान ने मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है। सविता आंटी, माँ के जाने के बाद मैंने आपको ही माँ का दर्जा दिया था, लेकिन कभी भी नहीं सोचा था कि आप हमारे साथ भी ऐसा कर सकती हैं। राधा तो बहुत ही अच्छे दिल की थी और वो सविता को माफ कर देती है और सविता फिर से पहले जैसी हो जाती है और वो कहती है, सविता आंटी आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है और अब मैं आप पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती, तो अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। राधा बेटी मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि कब मेरा लालच मुझ पर इतना ज्यादा हावी हो गया कि मैंने अपने बच्चों के साथ ही ये कर दिया। राधा सविता को गले लगाती है और उसे उसकी भूल के लिए क्षमा कर देती है और अब राधा कुछ ही देर में अपने लिए एक बहुत अच्छा घर भी खरीद लेती है। और फिर लड्डू की अच्छी तालीम के लिए वो जल्द ही उसका एक बड़े स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है और राधा हर हफ्ते जाकर गरीबों की भी मदद किया करती थी। और फिर लड्डू कहता है उससे, दीदी अब तो हम अमीर हो गए हैं तो तुम उन गरीबों को जाकर हर हफ्ते ही इतने महंगे महंगे तोहफे क्यों देती हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखो लड्डू, गरीबों की मदद करना तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है और वैसे भी पहले हम भी तो गरीब ही थे और उस छोटी बच्ची ने हमारा साथ दिया। दीदी मैं ये बात अब कभी भी नहीं भूलूंगा और जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी गरीबों की दिल खोल कर मदद किया करूंगा आपकी तरह।